नमस्कार, मैं हूं सुधाकर निकलेश और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। अंग्रेज़ों के हाथों से जिन्होंने आज़ादी दिलाई, अपने जानों को जिसने कुर्बानी दी देश के लिए, अपने लोगों के लिए, आज वही बिहार सरकार के कुछ योजनाओं और कुछ पॉलिसी के वजह से आज गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास ये लोग इकट्ठा हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग बिहार सरकार के किन नीतियों और किन योजनाओं से निराश हैं, आखिर इनको क्या चाहिए बिहार सरकार से। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ओम प्रकाश राय, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन। जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं। हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि जिन स्वतंत्रता सेनानी ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, कितने स्वतंत्रता सेनानी लौट के घर नहीं आए और कितनी माँओं की मांग की सिंदूर मिट गई, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। और उस आज़ादी के बदौलत आज जो है सत्ता में मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम गवर्नर है। उसी स्वतंत्रता सेनानी के बदौलत वो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं और सत्ता में वो ये भूल गए हैं कि जिन सेनानी ने भारत माता को आज़ाद कराने में अपनी प्राण की आहुति दे दी, आज उनके बच्चे, उनके बेटे, पोते, पोती, परपोत आज बाल मजदूरी कर रहे हैं। कितने सेनानी के पोता पोती जो है रिक्शा चला रहे हैं, टीबी दम्मा का शिकार हो गया और वो दम तोड़ दिया। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी ने अपने बलिदान को देकर, शहादत देकर भारत माता को आज़ाद करा करके पीएम सीएम राष्ट्रपति बनाने के लिए काम किया, उसके परिवार को जो स्वतंत्रता सेनानी दिवंगत हो गए उसकी जो सम्मान निधि है उनके बेटे, और बेटे नहीं है तो पोते पोती परपौत्र को दिया जाए। जैसा कि अभी उत्तराखंड सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी के बेटे को पेंशन सुविधा दे रही है, बस निःशुल्क सुविधा है, बिजली निःशुल्क है, आरक्षण है। ऐसा ही आप चाहते हैं? वैसे हम चाह रहे हैं कि बिहार ही नहीं, देश के प्रदेश जितने भी हैं सब प्रदेश में, देश के हर कोने में स्वतंत्रता सेनानियों के जो बच्चे हैं उनको सरकार की तरफ से सम्मान मिले। और यदि वो सम्मान नहीं देती है सरकार, 2 अक्टूबर को आपके चैनल और अनशन के माध्यम से, मैं 23 अगस्त को भी गर्दनीबाग अनशन में जो है बैठा था अनिश्चितकालीन। सरकार मजिस्ट्रेट के द्वारा हमें लिखित हमें आश्वासन दिया था कि आपको 15 दिन के अंदर जो है आपको सारी कार्रवाई का जो है पत्र द्वारा अवगत कराया जाएगा। लेकिन 15 दिन क्या महीना ऊपर जा रहा है, आज तक हमारे संगठन को अवगत नहीं कराया है। बाध्य होकर के जो है हम लोग अनशन पर पुनः बैठे हुए, अनशन पर फिर दोबारा बैठना पड़ा है। कितने दिनों तक बैठिएगा? ये अनशन के माध्यम से जो है हम आज राज्य और केंद्र सरकार और महामहिम राष्ट्रपति को आगाह कर रहे हैं कि आप 2 अक्टूबर गांधी जी यही बिहार के धरती चंपारण से जो आंदोलन किए तो पूरे देश में आज़ादी मिल गई। जेपी जयप्रकाश नारायण भी यही बिहार के धरती से उन्होंने आंदोलन किया, वो भी आंदोलन सफल रहा, चाहे सत्ता परिवर्तन की हो या जो भी हो। मैं ओम प्रकाश राय वही गांधी जी के प्रतिमा स्थल पर चट्टानी संकल्प लेकर के मैं देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को आह्वान करता हूं कि वो 2 अक्टूबर को स्वतंत्रता सेनानी के परिजन को उत्तराखंड के भांति पेंशन, बस निःशुल्क सुविधा, बिजली निःशुल्क सुविधा और अन्य सुविधा जो भी है, उसका लिस्ट बना है आप? उसका जो है मांग पत्र हम 23 को दिए हैं, वो मेरे पास है कागज उपलब्ध। इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं ये लगभग 100 विधायक का जो अनुशंसा है, करीब जो है आपको लगभग सभी जितने भी देश के प्रदेश के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी पूर्व मुख्यमंत्री अभी थे अमरेंद्र प्रताप सिंह, कृषि मंत्री हैं, आपको बीमा भारती पूर्व मंत्री है, वर्तमान मंत्री, जितने मंत्री है देखा जाए कितने मंत्री का अनुशंसा है कि उत्तराखंड के भांति जो है सरकार सब सुविधा दे। इस 2 अक्टूबर तक सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो मैं अनिश्चितकालीन महात्मा गांधी शांति वन जो है दिल्ली में, वहाँ पर जो है उनके स्मारक के
पर जो अनिश्चितकालीन पर अनशन पर बैठूंगा। और जिस तरह हमारे पूर्वज ने देश के आज़ादी के लिए प्राण को निछावर कर दिया, उसी तरह देश के सभी उत्तराधिकारी को सम्मान दिलाने के लिए मैं प्राण की आहुति दे दूंगा। आप लोग एक साथ इकट्ठा होंगे दिल्ली में? दिल्ली में पूरे प्रदेश के लोग दिल्ली में जो है राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और देश के सभी उत्तराधिकारी को सम्मान सुविधा दिलाने के लिए जो है हम अपने प्राण की आहुति पूर्वजों के तले। इतना नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत में बापू का जो सपना था राम राज, वो राम राज कायम करे, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करे। और वो आज आज़ादी के बदौलत आज गरीब जनता जो है आज़ाद भारत में जो वोट दे करके पीएम सीएम और विधायक बनाता है, उसका बेटा विदेश में पढ़ रहा है उसी के गरीब के वोट से। और उसके बच्चा जो है आज पर शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उसको पैसा नहीं है। शिक्षा की एकीकरण व्यवस्था किया। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश राय। तो ओम प्रकाश राय का सीधा कहना है कि आज विधायक और एमपी और मंत्री का लड़का विदेश में शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन इन स्वतंत्रता सेनानियों का बच्चा आज रोड पे भटक रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, क्यों यहाँ पर आई हैं? आरक्षण के लिए आए हैं। स्वतंत्रता सेनानी सदस्य से हम लोग बिलोंग करते हैं। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी के लिए, देश के लिए अंतिम सांसों तक लड़ते रहे हैं। जी, क्या चाहिए, क्या सुविधा के तौर पे आपको बिहार सरकार से क्या चाहिए? हम लोग को मतलब शिक्षा में आरक्षण मिले। जी, शिक्षा में आरक्षण मिले। और भी कुछ बिहार सरकार से? हाँ, हम लोग फॉर्म वगैरह डालते हैं तो उसमें दिखाता है कि फ्रीडम फाइटर ऑप्शन देता है कि आप फ्रीडम फाइटर सदस्य से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो हम लोग अगर वो ऑप्शन पे अगर क्लिक भी करते हैं तो हम लोग का परिचय पत्र अगर जब तक बिहार सरकार नहीं बनाती है तब तक हम उस लाभ को नहीं उठा सकते हैं। आप उस लाभ के नहीं उठा सकते। हाँ। क्या कहना चाहेंगे मैम? कुछ बोलिए। क्या बोले, नहीं तो बोली ना। अच्छा, आप लोग साथ में हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। क्या बोलना चाहिएगा आप? देखिए, हम लोग जो हमारे जो अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, ये दधीची हैं। इन्होंने 35 साल से अपना जो है शरीर को दान कर दिए हैं हम लोगों के लिए, आरक्षण के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों के लिए। हमारे ये अध्यक्ष महोदय दिन रात। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे स्कूल में, साधारण स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं। रेलवे में सफ़र करते हैं आप? जी हाँ, मैं सफ़र करता हूँ, जब सब समय पर आता हूँ, ट्रेन से आता हूँ। रेलवे का जो भाड़ा है उसमें कुछ आपको उसमें आरक्षण? कोई आरक्षण नहीं। पहले जो 50 वर्ष के लोगों को आरक्षण दिया वो भी बंद कर दिया। अब तो हम लोगों को फुल पैसा दे करके आना पड़ता है। सरकारी बस में यात्रा करते हैं? सरकारी बस में कहीं हम लोग यहाँ सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में सरकारी बस है ही नहीं। कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है बिहार सरकार? सुविधा नहीं मिल रही है। सुना दे, 1 मिनट, आपके प्रति मैं एक अल्फाज तैयार करके रखा हूँ। दर्द होता है, गमगीन रहता हूँ, तेरी यादों में खोया खोया सा रहता हूँ। दर्द होता है, गमगीन रहता हूँ, तेरी यादों में खोया खोया सा रहता हूँ। तुझे नहीं मालूम है मीडिया वालों, तेरी पलकों के तले सोया रहता हूँ। हमने जिसके लिए हमारे देशवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी, आज़ादी मिली, और जिनके लिए आज़ादी मिली वही लोग हमारी आज़ादी को छीन लिए। हमारी आज़ादी को वही लोग छीन लिए। अब हम लोग आज़ाद मुल्क के लगते ही नहीं है। हमको आने में, रहने में, बैठने में। आपकी आज़ादी छीनी? ये अभी एक जो सरकार में जो हमारे जो बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या जो भी हैं, जो नीतीश कुमार, जो भी हैं, हमारी आज़ादी को छीन लिए हैं। इस पुनः आज़ादी लाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया, हमारे दधीची ने संकल्प लिया है, और इनके पीछे हम लोग वर्षों से अनवरत घूमते हैं, लड़ते हैं और देशवासियों को जगाते हैं। आने वाला समय हम लोगों का होगा। मीडिया वालों, आप जानिए, हमारी बातों को अक्षरशः भेजिए और कहिए नीतीश जी खामोश हो जाइए। आपको जगाने वाला, आपके ऊपर चढ़ने वाला आदमी तैयार हो चुका है। जय हिंद। कहीं ना कहीं ये सही बोल रहे हैं। आंतरिक पॉलिटिक्स के वजह से इन लोग को सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है। क्या कहना है कि जो सरकार जो है स्वतंत्रता सेनानी के जितने भी। आपकी उम्र को देखकर नहीं लगता है कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं? हम नहीं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार। अच्छा, परिवार से हैं? उत्तराधिकारी हैं हम लोग। क्या नाम था पिताजी का? पिताजी का नाम तो शैलेंद्र कुमार राय है और दादा मेरे थे वो। अच्छा, आपके दादा थे? हाँ जी। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग यही है कि जो भी है उत्तराधिकारी का सुविधा दिया जाए हर जगह। सरकार नहीं देगी, 2 अक्टूबर को क्या कीजिएगा? बोलिए।
फिर वही होगा धरना प्रदर्शन, यही ना होगा। आदमी मारा थोड़ी मारा मारी कर जो आपके अध्यक्ष जी ने जो आपका बोला है वो होगा ना? हाँ एकदम होगा, काहे नहीं होगा। आप लोग इनके साथ है ना? एकदम साथ नहीं रहते तो इतना दूर से आते क्यों? क्या आप साथ हैं? 100% साथ है। क्या मांग है बिहार सरकार से? वही एक सम्मान की तरह से, एक जैसे हम लोग के स्वतंत्रता सेनानी को जैसे सम्मान मिला, उस तरह से उत्तराधिकारी का भी एक पहचान हो कि हम लोग भी उनके वंशज हैं और हम लोग का भी उस सम्मान से पूरा अधिकार मिले, यही मांग है। क्या रिजर्वेशन जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसमें आपको रिजर्वेशन चाहिए? जी बोल रहे हैं कि जो भी सुविधा हो, जो ये लोग सारे लोग बोले हैं कि हमको ये चाहिए पेंशन या फिर बस आरक्षण या रेल, वो सारा चीज़ सुविधा मिले। और ये सुविधा मिलने का सबसे खास कारण ये है कि आने वाला जनरेशन जो आज़ादी को एकदम भूल जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये पेंशन और ये सुविधा मिलेगा तो आने वाले जनरेशन को भी पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ का पेंशन मिल रहा है, क्या चीज़ का सुविधा मिल रहा है। तो आने वाला जनरेशन को भी पता चलेगा कि इनके जो पिछले जो भी दादा परदादा जो भी रहे हो, आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाए थे, जिसके कारण ये सुविधा दिया भी जाए कि आज़ादी कायम रहे वर्षों तक। युवाओं में एक जोश और उल्लास जगेगा आप लोग को देखकर? बिल्कुल जगेगा। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जो भी आगे के लिए कार्यक्रम के लिए तैयार रहेंगे, उसमें हम लोग पूरा मतलब सहमति से पूरे तरीके से उनका साथ देने को हम तैयार हैं। आप तैयार हैं ना? हाँ तैयार है। जी हमारे साथ बद्री प्रसाद राय भी हैं, इनका भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। ये विशेषकर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम भी बोलना चाहते हैं और हम छोड़िए और हम एक गाना से शुरुआत करके उसके बाद इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी, फिर अपनी लाश बिछा दी। सर, हम लोग जो कुर्बानी देकर के देश को आज़ाद किया, इस गाने से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि बिना स्वार्थ के हम लोग ने अंग्रेज के जो है से रवैया से, दुर्व्यवहार रवैया से हम लोग बाध्य होकर उसको भगाने का कोशिश किया और यहाँ से भगा डाला, समझ गए। इसके लिए कितना कुर्बानियाँ दिया गया वो सभी लोगों को मालूम है। बिना स्वार्थ का हम लोग नहीं जानते थे कि जो है से कुछ पैसा मिलेगा इसके बजाय, लेकिन आज हम इंदिरा गांधी का बहुत बहुत आभार शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा नियम बना कर गया स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो सम्मान पेंशन दे रही है, और बिहार सरकार हम लोग का दवा उवा के लिए भी कुछ पैसा दे रही है। लेकिन स्वतंत्रता सरकार की तरफ से पेंशन मिलता है, बिहार सरकार के तरफ से मेडिकल पैसा मिलता है, समझ गए। कितना मिलता है? स्वतंत्रता सेनानी को 400 रुपया मिलता नहीं है। वो बात तो छोड़िए, कोई जो बात है बात कहते हैं तो सरकार, बिहार सरकार दे रही है ना 400 रुपया, वो बिहार सरकार दे रही है, जो काफ़ी नहीं है, जो काफ़ी नहीं है। खैर जो भी हो सका बिहार सरकार से बन पड़ा वो दिया, तो उसी के मुताबिक केवल आप लोग को मिलता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी के जो बच्चे हैं केवल स्वतंत्रता सेनानी को। तो अब हम इस पर ये बोलना चाह रहे हैं कि अब स्वतंत्रता सेनानी करीब 90% से ऊपर गुजर चुकी है।
अब मात्र 10% 5% शेष रह बचे हुए चुका है और आने वाला समय में इसका स्वतंत्रता परिवार को नाम लेने वाला, स्वतंत्रता को नाम लेने वाला, आज़ादी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए सरकार से, बिहार सरकार से, भारत सरकार से अनुरोध है, माननीय महामहिम गोंडल से अपील करता हूँ कि इस पर मेरी बातों को गौरवान्वित करते हुए और इस पर उचित कार्रवाई करें। आप लोग आज इसी के बदौलत आप अध्यक्ष महोदय के साथ हैं ना? हम इनके साथ हैं, इनके मांगों से आप सहमत हैं ना? हम इनका पूरा समर्थन में है। समझ गए, आज से नहीं, ये लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग का करीबन 10 साल से ऊपर हो गया। कितना साल हो रहा है सर, हमें तो याद नहीं है। 30 वर्ष से ऊपर हो रहा। समझ गए, हमारा माथा खराब हो रहा है, हम पागल सी हो रहे हैं, हमारा कोई पूछ नहीं रहा है। घर में जेल गए थे आप? हाँ, पिताजी हमारे जेल गए थे, पैसा के कारण हमें कोई घर में पूछ नहीं रहा, हम दर दर के ठोकर खा रहे हैं। देख लीजिए ये थे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों से हमें आज़ादी दिलाई। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यदि हम देश के लिए कुर्बान नहीं होते, यदि हम देश के लिए जेल नहीं जाते, तो आज जो आंतरिक पॉलिटिक्स के कारण हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो आंतरिक पॉलिटिक्स खेलने वाले इस देश में नहीं बचते। ये देश अंग्रेज़ों का होता और यहाँ अंग्रेज़ों का भी शासन होता। लेकिन कुछ हमारे नेतागण हैं जिनके वजह से आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न बस सेवा में हमें कुछ वैसा सुविधा मिल रहा है, न ट्रेन सेवा में हमें कुछ सुविधा मिल रहा है। बस मिल रहा है तो मेडिकल के नाम पर 200-400 रुपये हमें मिल जाते हैं और उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। हमें जो हमारे बच्चे हैं वो हमें दुत्कारते हैं। आपको तो पता ही है कि किस तरह से गार्जियन को आज लोग जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं किस तरह से उनको देखते हैं और किस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं। इस बात से तो आप रूबरू होंगे। क्या सर, ठीक कहा ना हमने? आपने बहुत अच्छा कहा और मैं मुख्यमंत्री जी से और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अनुरोध करके मैं अभी कह रहा हूं कि 2 अक्टूबर को वो उत्तराखंड के भांति जो है देश के सभी प्रदेशों में स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों को सुविधा दे। और वो यदि सुविधा नहीं देते हैं तो वो ये नहीं बूझे कि संख्या बल की राजनीति होती है, संख्या नहीं है। हम लोग लोह पुरुष के औलाद हैं जिन्होंने ब्रिटिश के हुकूमत को उखाड़ को फेंका और सरकार ये सोच रही है कि संगठन नहीं है। हमारी आबादी देश के अंदर 200 करोड़ से ज़्यादा है और वो हमारे पूर्वज जो है अंग्रेज से जो आंदोलन किए उसकी सारी बच्चे की पढ़ाई लिखाई घर सारा चीज़ प्रभावित हुआ। वो सक्षम नहीं है कि ट्रेन फेयर दे करके आंदोलन में भाग लें। मैं सबों को आह्वान नहीं किया हूँ, इसीलिए नहीं किया हूँ कि भीड़ में भेड़ बकरी चलती है, शेर अकेला चलता है। तो हम लोग लोह पुरुष शेर के फौलाद हैं, इसीलिए हम अकेले काफ़ी हैं केंद्र और राज्य सरकार से जो है संघर्ष करके समान पेंशन दिलाने के लिए, बल्कि पूरे देश हमारी आह्वान पर तैयार है। अभी आप सभी हमारे साथियों से आपने वार्ता किया, सब समर्थन में है और मैं सबको आह्वान करने जा रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी महोदय को मैं निवेदन कर रहा हूं कि गांधी जी ने ही देश की आज़ादी में अहम भूमिका रही और बिहार से किए और 2 अक्टूबर उनका जन्म दिन है। उस शुभ अवसर पर यदि वो उत्तराखंड के भांति देश के सभी प्रदेशों में यदि लागू करती है सुविधा तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी स्वतंत्रता सेनानी के लिए। ये नहीं सिर्फ 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन बोला भाषण के दौरान बोलते हैं कि शहीदों के मजार पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वाले की बाकी निशान होगी, लेकिन वतन पर मरने के वाले निशानी तो यही सेनानी के बाल बच्चे हैं जो आज जो है खुली मैदान में आज भटक रहे हैं, उसके 2 वक्त रोटी के लिए मुमताज है। तो इसीलिए मैं इन लोग को सम्मान दिलाने के लिए मैं संघर्षरत हूँ और सम्मान दिलाने के लिए मैं अपने प्राण की आहुति पर देना पड़े तो वो कम है। और एक शब्द मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज तुरबत में नहीं है एक भी दिए,
आज तुरबत में नहीं है एक भी दिए जिनके खून से जले थे चिराग ये वतन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन, शहीदों के कफन। जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे। तो इन फ्रीडम फाइटर का स्पष्ट रूप से कहना है, ये सरकार से गुजारिश भी कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि गांधी जयंती के दिन अगर उत्तराखंड के तर्ज पर बिहार सरकार यदि स्वतंत्रता सेनानियों को स्पेशल सुविधाएं नहीं देती है तो ये अनिश्चित अनशन पर बैठेंगे और यदि ये लोग इस देश से अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो बिहार सरकार को बदलने में इनको तनिक भी समय नहीं लगेगा। अब देखते हैं सरकार इनकी कितनी बातें सुनती है, सरकार इनके मांगों को किस कदर और कितना इनके मांगों से प्रभावित होती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ सुधाकर, पटना।